कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जो लोग मलेशिया में विज़िट वीज़ा पे आते हैं, खुद को इल्लीगल कर लेते हैं, यानी कि ओवरस्टे हो जाते हैं और यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। अब उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या सिचुएशन है, क्या उनके लिए मुश्किलात हैं। तो इस बात को मैं लेके कंटिन्यू करता हूँ, इस बात को लेके आगे बढ़ता हूँ। तो अब ये है कि जब इमिग्रेशन यहाँ पे पकड़ती है, किसी जगह पे छापा मारती है, छापा का लफ़्ज़ यहाँ पे उपरासी बोला जाता है, यहाँ पे उपरासी करती है, किसी जगह पे छापा मारती है, 20, 50, 100, 200 बंदा पकड़ लेती है। अगर पकड़ लेती है तो वो पोस्ट करती है ना अपने पेज के ऊपर कि हमने ये इतने बंदे पकड़ लिए हैं, तो मलेशियन लोग ही जनाब उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स करते हैं, फलां जगह भी हमने कितनी दफ़ा कंप्लेन की है, इमिग्रेशन नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, फलां जगह भी इतने लोग काम कर रहे हैं, फलां जगह भी इतने लोग काम कर रहे हैं, फॉरेनर लोग काम कर रहे हैं। यानी कि एक कुत्ता मार में हम नहीं होती हमारे एक मुल्कों में, यानी कि कुत्ता जहाँ पे मिले पकड़ दे मार दो, ये वो सिचुएशन है। अब मैं माजर चाहूँगा इन अल्फाज के लिए, मगर ये है कि ये उसके बरअक्स ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पे कि फलां जगह भी फ़ौरन काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए पैगाम है। यहाँ पे आप मेरे साथ-साथ प्रूफ़ भी दे सकते हो कि जो कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो आप प्रूफ़ दे सकते हो। यानी कि वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को एजेंट कहते हैं, वो लड़कियाँ तो बड़ा पसंद करती हैं फ़ॉरेनर को, लोग तो बड़ा पसंद करते हैं फ़ॉरेनर को। आप वहाँ पे जाओ, चाहे इल्लीगल हो जाना, ये कर देना, वो कर देना, मेरा भाई प्रॉपर कैंपेनें चलती हैं इस मामले में, प्रॉपर रोज़ वीडियोज़ बनती हैं, प्रॉपर रोज़ उसके ऊपर टेबल टॉक होती है। ये ग्रुप्स में बातें होती हैं कि ये वर्गा आसिंग यानी कि फॉरेनर जो लोग हैं यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रॉपर बातें होती हैं। और इस चीज़ को मैं गलत भी नहीं कहूँगा, इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो अपनी जगह सही है। और वो इस चीज़ को हराम का नाम देते हैं, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप काम कर रहे हो, आपके पास दुकान का लाइसेंस नहीं है, आप दुकान पे बैठे हुए हो। मलेशिया में तो इस तरह होता है कि इस चीज़ को हराम कहते हैं। अगर आपके पास परमिट नहीं है, आप काम कर रहे हो, विज़िट वीज़ा पे आए थे, ये हराम है। वो कहते हैं हराम आमदन है, यानी कि हराम का पैसा आप कमा रहे हो। आप ओवरस्टे हो गए हो, आपका परमिट खत्म हो गया है, आप किसी और जगह का परमिट है, किसी और जगह काम कर रहे हो, इस सबको वो हराम का नाम देते हैं ये लोग। तो इसमें इस चीज़ के अंदर गलती भी हमारे ही लोगों की है कि जो कि यहाँ पे आ जाते हैं और जाके ओवरस्टे खुद को करवा के यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ से बंदा अगर वापस जाता है, मिसाल के तौर पे आप निकल जाते हो यहाँ पे किसी तरीके से, आप साल 2 साल इल्लीगल रहते हो, यहाँ कुछ देर इल्लीगल रहते हो, यहाँ से निकल जाते हो, यहाँ से अपने मुल्क चले जाते हो, इंसान 10 किस्म की डिप्रेशन की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इंसान हर वक्त उसे एक न जाना सा खौफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान उस सूरत में मसूल होता है कि इंसान की जो सलाहियतें हैं वो मजरूह हो जाती हैं, इंसान की सलाहियतें दब जाती हैं कुछ क्रिएट करने की, कुछ क्रिएटिविटी की, कुछ बनाने की, कुछ सोचने की, कुछ नया अचीव करने की, ये सलाहियतें मर जाती हैं। वो डर जाता है कि बस वो एक अनजाना सा खौफ उसके दिमाग में पड़ जाता है हमेशा के लिए, और ऐसे इंसान को रिकवर होने के लिए कई साल लग जाते हैं, और अगर रिकवर ना हो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आपके पास परमिट है, आप लीगल हो और आप किसी जगह पर रह रहे हो और आपके घर का बाथरूम घर के बाहर है, आपने जब भी जाना है, पोटी करने भी जाना है, आपने अपना पासपोर्ट साथ लगा के फिर ही जाना है। यहाँ पे मामियों ने अगर आपको रोक लिया, यानी कि पुलिस वालों ने आपको रोक लिया, 90-95% आपको जहाँ भी देखेंगे वो रोकेंगे ज़रूर, और जब वो आपको रोकेंगे आपको सुक्का जाने नहीं देंगे, मतलब कि आपको धर लिया जाएगा। वो कहेंगे हाँ भाई कोई ना कोई चीज़ आपकी रह जाएगी ना, मिसाल के तौर पे कोई ना कोई कमी निकल आई, यहाँ तक कि आपका दूसरे शहर का वीज़ा था, इधर क्या लेने आ रहे हो, इधर क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ वो कमी कोताही कर सकते हैं। ये चलते फिरते बंदे की बात कर रहा हूँ, और अगर वो पकड़ा जाए काम करता हो वो अलहदा उसकी बात है। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे रहना है, कोशिश करें अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। मैं डरा नहीं रहा, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चलती है। ये चीज़ें आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा जिसने आपको वीज़ा देना है। और मैं बाकी यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को उजागर करें कि मलेशिया में यहाँ पे लोग किस तरह, फॉरनर की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, फॉरनर किस तरह रहते हैं यहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यानी कि जो एजेंट हजरात हैं, उनका प्रॉपर एक ग्रुप है, बस शक्लें अलहदा हैं, लोग अलहदा, सारा एक ग्रुप है। जिस ग्रुप ने उसमें से उन्होंने आपको यहाँ पे लाना भी है, उन्होंने आपको प्रॉफिट ले ली, यहाँ पे आपको काम लगवाना है, उससे पैसे ले लिए। काम लगवाने के यहाँ पे पैसे होते हैं, और यहाँ काम लगवा के उसमें भी दो चीज़ें हैं। नंबर 1, वो आपसे काम लगवाने के पैसे लेके आपको काम लगवा दिया। नंबर 2 ये है कि जब काम लगवा दिया उसके बाद आपकी प्रॉफिट जो आपकी सैलरी होगी उसमें से प्रॉफिट लेंगे। उसमें भी 2-3 किस्म की प्रॉफिट होती है। एक तो वो होती है कि जो डायरेक्ट आपका बॉस आपको दे रहा है प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी थी 2300 रिंगट,
बॉस आपको 1800 रिंगट दे रहा है, बाकी वो सारे एजेंट को दे रहा है। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट एजेंट के हाथ में सारे पैसे दे देता है कि भाई तू इन्हें खुद ही सामभ। और मैं ऑफिस में अगर काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने देखा है यहाँ पर मलेशिया में कई सालों से मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ, 2 से 3 तारीख नहीं होती सैलरी मिल जाती है। अक्सर ऐसा सैलरी होती है कि महीने के आखिरी दिन में सैलरी अकाउंट में आ जाती है। महीने का आखिरी पूरे महीने की सैलरी उसके 30 तारीख तक अकाउंट में आ जाती है। मगर यहाँ पे जो आप एजेंट्स के पास काम करते हो, वो 15-18 तारीख को जाके सैलरी देता है नेक्स्ट मंथ की। यानी कि आप काम भी कर रहे हो और उसके नीचे आप लग भी गए हो, यानी कि वो चाहता है कि अगर आप छोड़ के भागोगे भी तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह की चीजें होती है। मगर जो है प्रॉपर कंपनियों की बात कर रहा हूँ, कंपनियों में इस तरह के मामला तो नहीं होते। तो यहाँ पे तो कोई दुकानदार के पास आप काम कर रहे हो, इनलीगल काम कर रहे हो या किसी एजेंट के पास काम कर रहे हो, तो वो तो आपको पैसे देते हुए ऐसा महसूस करेगा जैसे एहसान कर रहा है, हालांकि आपकी ही कमाई है, आपकी खून के पसीने की कमाई है जिसमें से वो प्रॉफिट खा रहा है। अच्छा जी, मैं पीछे आता हूँ अपनी उस नेटवर्क वाली बात के ऊपर। यहाँ पे आपको जिसने काम लगवा के देना है उसने भी पैसे लेने हैं। उसके अलावा जिस बंदे ने आपको, अगर आप कहते हो यार मैं नहीं यहाँ पे रह पाता, अगर आप कहते हो कि यार मैंने लीगल होना है, उसके अंदर भी 150 किस्म के फ्रॉड हैं। वो नित नए कार्ड आपको मुतारफ कराएंगे, नित नई ऑप्शन मुतारफ कराएंगे। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे आप रिहायरिंग करवा लो या रजिस्ट्रेशन करा लो, आप लीगल हो। भाई हम जैसे लोग जो 4 से 5 हज़ार रुपया साल का देते हैं, 4 से 5 हज़ार रिंगट की बात कर रहा हूँ, साल का देते हैं, अपने वीजे रिन्यू करवाते हैं, कुछ 3500 भी रिंगट देते हैं, मुस्लिम वीजा की कैटेगरी के ऊपर होता है। आप 4 से 5 हज़ार रुपए रिंगट देते हो, वीजा रिन्यू करवाते हो, वो बंदे फिर ये अपने वीजे कैंसिल करवा लेते हैं। ये रिहायरिंग वाला जो है ना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन कराओ, आप लीगल हो, जहां मर्जी जा सकते हो। और ये जो रजिस्ट्रेशन वाले बंदे हैं जब पकड़े जाते हैं, इनके पीछे जाता भी कोई नहीं है, क्योंकि जो एजेंट हजरात होते हैं या मालक होते हैं उनको पता होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इमिग्रेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मगर फिर भी वो लोगों को इस तरह करते हैं क्योंकि इसमें दिहाड़ियां लगाते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, कैंसिल भी फ्री होती है, मगर वो दोनों तरफ दिहाड़ियां लगाते हैं। यानी कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है तब भी पैसे लेने हैं, जब आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म करनी है तब भी पैसे लेने हैं। और बाद तो वो रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं करते, ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं अगर रजिस्ट्रेशन खत्म करानी इतने से इतने पैसे दो, या आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। ये बड़ी किस्म की यहाँ पे गेमें चलती हैं। हालांकि जो 2023 में आते हैं उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं होता, मगर फिर भी एजेंट जो होते हैं उनको फिल्में सुनाते हैं, ऐसे कर लो, फलाना कार्ड बनवा लो, फलाना कार्ड बनवा लो। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है हकीकत में। मगर ये है कि लोग इस तरह कहते हैं एजेंट हजरात के, फलाना कार्ड बनवा लो, फलाना कार्ड बनवा लो, बच जाओगे, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। भाई अगर कार्डों से या रजिस्ट्रेशन से बचते हैं, हम अपने वीजे कैंसिल करा देते हैं। जितने जो लोग लीगल हैं, जिनके पास वीजा है, वीजे कैंसिल करवा देते हैं, फिर हम रजिस्ट्रेशन पे गुजारा कर लेते हैं। फिर मैं आता हूँ उस पुराने टॉपिक के ऊपर जो मैं कह रहा था कि ये एक प्रॉपर ग्रुप है। अब इसके अंदर ये है कि वो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं। उन्होंने क्या करना है कि प्रॉपर पाकिस्तान से बंदे मंगवा के यहाँ पे उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट करके उनको भीख मंगवानी है और जगह जगह उनको मुख्तलिफ मकामात पे उनको उतारना है कि आपने यहाँ से मांगनी है, आपने यहाँ से मांगनी है, आपने यहाँ से मांगनी है। 50-50 उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की होती है। भीख के पैसों से ये बड़े लोगों ने पार्टनरशिप की होती है। और फिर उस बंदे को प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसकी आज एक कॉल आई है। वो कहता है कि भुआ मेरे साथ ये है कि मैंने किसी एजेंट को पैसे दिए थे काम लगने के लिए, 400 रिंगट दिए के काम लगा हूँ वहाँ पे 1800 रिंगट सैलरी बनी है। जब सैलरी पूरा मंथ पूरा किया, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1000 रिंगट दिया, 800 रिंगट उन्होंने एजेंट को दे दिया। अब वो 1000 रिंगट लेके घर आया हूँ, घर वालों को वो वहाँ पे जो था खाने पीने के पैसे 400 रिंगट अदा कर दिया। अब मैं अपने घर वालों को फोन करता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे ये मसले हैं, वो मसले हैं, विजिट पे हूँ, बड़ा खतरनाक है, नहीं आ सकता। अब जो एजेंट है वो बार बार मेरे घर वालों को कह रहा है लड़का झूठ बोल रहा है, यहाँ पे बड़ी आसानी है, कोई मसला नहीं है, ये ऐसे है, जानबूझ के काम नहीं करना चाह रहा, ऐसे मतलब कि एजेंट को तो प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कहता है यार मैं किसको सुनाऊं, ना मेरे घर वाले मान रहे हैं, ना मुझे यहाँ पे गुजारा हो रहा है। और एक आखिरी पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, एजेंट हजार कहते हैं कि मलेशिया चल जाओ, वहां से डेंकी लगा लेना, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यहाँ से यूरोप कंट्रीज की। मैं आपको बता दूं यहाँ से कोई डेंकी नहीं लगती है। ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने अपनी सरहदें बड़ी मजबूत की हुई हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की डंकी नहीं लगती। और बाकियों के यहाँ का कोई रोड मैप या ट्रैक नहीं जाता कि आप यहाँ से यूरोप की डंकी शंकी लगा लो। ये एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ,
जो यहाँ पे मलेशिया में विजिट वीज़ा पे आता है उसको लीगल होगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी तब वो लीगल होगा। उससे पहले अगर वो लीगल होगा 2 नंबर तरीके से या सेटिंग से वो रिकॉर्ड पकड़ा जाता है, वो रिकॉर्ड कैंसिल हो जाता है, वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अगर वो बंदा सीधे तरीके से 2 या 3 या 4 साल बाद जब खुलते हैं या 1 साल बाद जब भी खुलते हैं वीज़े, तब अपने आप को लीगलाइज़ करा लेता है, उसके बाद 2 साल बाद वो किसी बड़े कंट्री जा सकता है। उन 2 सालों में यानी कि लीगल होने के 2 सालों में उसने अपनी स्टेटमेंट तगड़ी बनानी है। उसने मुस्लिम कंट्रीज़ के वीज़े लगाने हैं, छोटे-छोटे कंट्रीज़ के अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और उसमें भी गवर्नमेंट अगर कंपनी अच्छी हो, किसी एजेंट से वीज़ा लेगा तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है, ना ये मामला चलना है। को कंपनी अच्छी हो, उसको डॉक्यूमेंट दे कि जी आपको छुट्टी लेटर दे रहे हैं और ये कंपनी आपको परमिशन लेटर दे, कन्फर्मेशन लेटर दे कि हाँ जी, ये बंदा हमारा फलाँ-फलाँ जगह पे ये घूमने-फिरने जा रहा है। ये सपोर्ट के साथ अगर हो सके तो कंपनी आपको बैंक स्टेटमेंट भी दे। अगर बैंक स्टेटमेंट दे तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। इसके बाद फिर आप यानी कि बैंक अकाउंट भी आपका खुला हो, इसके बाद आप किसी बड़ी कंट्री जा सकते हो, अदरवाइज़ आप भी बड़े कंट्री नहीं जा सकते। ये सपोर्ट होगी। दूसरी बात है वो लोग, ये तो वो ज़ाया हो गए ना इतने साल जो विज़िट वीज़ा पे आए थे और कह रहे थे कि हमने आगे जाना है। फिर अगर आपने विज़िट वीज़ा पे आना है तो जल्दी आगे जाने वाला बात भूल जाएँ। ये किस्मत की बात है कब आपके वीज़े यहाँ पे खुलेंगे और कब आप आगे जाओगे। अब दूसरी बात ये है वो लोग जो वर्क वीज़ा पे मलेशिया आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वर्क वीज़ा पे आप आ रहे हो, आप कहते हैं मैं 2 से तीसरे या 6 मंथ बाद किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करूँ, भाई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर वर्क वीज़ा पे आप आ रहे हो तो कम से कम 2 साल या 1 साल और कुछ मंथ बाद आप किसी बड़े कंट्री जा सकते हो, उससे पहले बड़े कंट्री नहीं जा सकते। छोटे-छोटे कंट्री ज़रूर जा सकते हो, लिहाज़ा अगर कोई आपको ये कहता है कि यार वहाँ पे जाओ और जाते ही किसी बड़े कंट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई 6 महीने लगा हुआ है, ऐसी बातें गलत है। मलेशिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मलेशिया बहुत प्यारा कंट्री है, अगर आपने यहाँ पे विज़िट वीज़ा के लिए आना है और विज़िट करके चले जाना है। बड़ा प्यारा ग्रीनरी है यहाँ पे, फ्रेश एयर है यहाँ पे, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, बड़ी किस्मों के दरख्त हैं, ये बड़ी किस्मों के फल हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख के अच्छा लगेगा। मगर अगर आप वापस नहीं गए और आपने आपको इल्लीगल करा लिया और वर्क करने की कोशिश की तो यहाँ ये सिचुएशन ऐसी है जैसे आप किसी बहुत बड़ी जेल में बंद है। और मेरा भाई विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे हर जगह पे आपने पैसे ही देने हैं। आपने वहाँ जैसे आप ससुराल में चले नहीं जाते और शादी में चले जाते हो और हर बच्चे को आपने पैसे ही बाँटने होते हैं। ये वो हिसाब-किताब है, हर जगह पे आपने सलामी ही देनी है। ये वो सिचुएशन है यहाँ पे। मलेशिया में अगर आपने विजिट वीज़ा पे आना है, हर एजेंट को पैसे देने हैं, हर जगह पे आपने पैसे देने हैं। जगह-जगह धोखा होता है। आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते बंदे का, उससे पैसे निकलवा नहीं सकते हैं। ना पुलिस कंप्लेन, ना इमिग्रेशन कंप्लेन, ना लेबर कोड में, ना अपनी एम्बेसी में। वहाँ जिस जगह पे जाओगे वो यही कहेंगे आप तो लीगल नहीं थे, आपने ये काम क्यों किया? लिहाज़ा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लीगल रहें, सेफ रहें। अगर आपने आना है तो लीगल तरीके से आएँ, इल्लीगल तरीके से नहीं आओ। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो बहुत शुक्रिया। इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।